तो वो असल में किसी चीज़ से आप डरते हो, उसने ये बात कही और बात सही थी कि जब आप किसी चीज़ से ऐसी ज़िंदगी में महरूमी हो तो आपको ये डर लगता है कि कहीं बददुआ तो नहीं हो जाएगी। जैसे आई डोंट हैव किड्स ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शायद अच्छा काम करने से मुझे दुआ मिल जाएगी, और शायद अगर मैं ना काम करूँगी तो मुझे कहीं बददुआ ना मिल जाए। तो अगर मुझसे नहीं भी हो रहा होता तो मैं एफर्ट्स बहुत करती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं उस्मा, यू हैव टू बी स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, और अल्लाह ने कहा है कि अपने आप को भी तो आप देखो ना, अपने आप को भी लुक आफ्टर करो, अपना भी ख्याल करो। तो यही आपको है कि मेरे ख्याल आप एक दर्दमंदाना दिल रखती हैं, इस वजह से आप ज्यादा हर्ट हो जाती है, टेंशन लेती है। अगर देखी जाए तो वो लोगों की टेंशन ज्यादा होती है, अपनी टेंशन जरा थोड़ी सी कम होती है, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर ऐसे दिल हैं तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन काबू पाए। अच्छा, मैं एक और चीज मैं बिल्कुल बात करूँ, जैसे 2 मिनट का टाइम दे, मैं आपसे कहूंगी कि आप होल्ड कर लो, आई डोंट नो कि कौन है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप एक्ट्रेस पहले थी या आप राइटर पहले थी, तो फिर ये एक्टिंग की तरफ कैसे? एक्चुअली तितलियां जब स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो उनमें से उन्होंने कहा कि आप भी कर लें। मुझे तो यकीन करें, मैं कहती थी -0 मेरी एक्टिंग होगी। तो मैं अंदर से डरती भी थी थोड़ा। फिर मैं देखती थी कि मैंने हामी तो भर ली। फिर मुझे एक बहुत ही बोल्ड, उन्होंने जो कैरेक्टर मैं करना चाहती थी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है और ये आप अपने लिए कर रही हैं क्योंकि आप राइटर हैं। उन्होंने मुझे दूसरा कैरेक्टर दिया जो बहुत बोल्ड था। अच्छा, बोल्ड था, खुद ही दिया उन्होंने। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से वो कैरेक्टर जो है वो ज्यादा उभर कर निकला। उस ड्रामे में उसने पहले 2 एपिसोड जो गए थे उसमें वही कैरेक्टर नुमाया डायरेक्टर को भी करना पड़ा, और वो एडिट करके, अगर आप तितलियां की पहली एपिसोड देखें ऐसा लगता है एकदम से कुछ बहुत जल्दी कुछ हो गया है। अच्छा। क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर था वो जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट था वो 6th फ्रीजिंग पॉइंट था। अच्छा। 6th एपिसोड का उन्होंने वहां डाल दिया। अच्छा। और उस वजह से ड्रामा बहुत उठा भी। एक्टिंग का मैं कहूँगी कि मैं इतना डरती थी, एक हमारे कैमरामैन थे वहाँ पर, वो बहुत इंसल्ट करते थे ना सबके, बड़े सीनियर कैमरामैन थे। कोई एक्टिंग करता तो कहता था तुम तो एक्टिंग आती नहीं है, तुम तो। मैं कहती थी जब मेरी इंसल्ट करेंगे तो फिर क्या होगा। हुआ ये कि मुझे जब सीन मेरा आया, मैं तैयारी कर रही थी, तो जब मुझे बुलाया डायरेक्टर ने, उन्होंने कहा ये सीन है, तो वो दूसरा सीन था और बड़ा डिफिकल्ट था। वो ऑनियर नहीं हुआ, एडिट कर दिया गया, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट सीन था। मैंने कहा ये आप मुझे आसान देना। उन्होंने कहा बस तुम, वही बात हेजिटेशन वाली, बस तुम ये कर गई तो समझो तुम जीत गई। उन्होंने मुझे बताया यूं करना है, कॉपी करके बताया। वजी इकबाल साहब डायरेक्टर थे, तो उन्होंने सारी कॉपी करके बताया। मैंने एक तरह से कॉपी किया, लेकिन मैंने फर्स्ट टेक भी ओके कर दिया। और फिर जब उन कैमरामैन ने भी तारीफ की तो मैं फिर थोड़ा, मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। वही बात आ गई कि हर वक्त तनकीद करेंगे तो आदमी, अगर वो मुझे तनकीद सुनती मैं शायद, तो शायद मैं फिर जिंदगी में एक्टिंग नहीं कर पाती। अच्छा, वो जो रही सही हिम्मत होती है वो भी टूट जाती है। मैंने बड़ी खूबसूरत एक फेसबुक पे बात पढ़ी थी कि कभी भी किसी बुज़दिल से और कम हिम्मत इंसान से मशवरा मत मांगो, वो आपकी जो रही सही हिम्मत और कसर है ना उसको भी खत्म कर देगा। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, एंड सॉरी आपको होल्ड करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ। अब्दुल वहाब कहाँ से? आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर से, थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत जगह से कॉल आई है। अच्छा वहाब, बताइए कि आपके अंदर कोई खामी, कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए आपके अंदर से। आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दे, पता है कॉल ड्रॉप हो जाएगी। मेरा कसूर नहीं, मैंने पहले बता दिया। हेलो जी 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 जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बोला जी देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वहाँ वो अपनी आवाज भी सुनते हैं। वहाँ मैं आई एम सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ी है, क्योंकि वजह ये कि हम थोड़ा सा जो है ना, हमेशा ट्रांसमिशन कुछ सेकंड्स का डिले होता है, तो वो चीज़ जब बार बार रिपीट हो रही होती है तो आप भी अपनी आवाज़ में सुन रहे हो और उसके बाद हमें जवाब दे रहे हैं। तो कोशिश ये क्या करें कि आप लोग टीवी का जब वॉल्यूम म्यूट करके हमें फ़ोन करें और डायरेक्ट फ़ोन के ज़रिए आप हमसे बात करते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपकी जो कॉल इतनी मेहनत से की गई है वो ड्रॉप भी नहीं हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है। अच्छा जी, आप राइटर भी थी, तो वो आई थिंक वो आपके जो कैरेक्टर में एक निखार इस चीज़ की वजह से भी आ गया कि आप उस चीज़ को, उस रोल को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती थी कि उसको कैसे होना चाहिए।
नहीं देखिए, अंडरस्टैंड करना और बात होती और है, इसको परफॉर्म करना परफॉर्मेंस अलग बात होती है। ठीक है। मैं तो अपने आप को समझती थी कि मैं कॉमेडी नहीं कर सकती, तो उसमें भी इकबाल लतीफ साहब ने मुझसे करवाई कॉमेडी। उन्होंने कहा कि तुम करोगी। 2 सीन शुरू के थे, उसमें वो खुद मौजूद नहीं थे, वो कोई लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहे थे वहाँ पर। 2 सीन जब मैंने किए तो सबने कहा कि मज़ेदार नहीं कर रही है। जैसे इकबाल लतीफ़ साहब आए और वो करना शुरू किया तो उन्होंने कहा अब उज़मा बहुत अच्छा कर रही है। और फिर उसके बाद इतना मुझे अच्छा लगा और मुझे फिर फील हुआ कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि तितलियां में मैंने बहुत सीरियस रोल किया था। मुझे तो उस वक्त तो मुझे रोना भी नहीं आता था, तो उस वक्त मुझे इतना इन्होंने रुलाया और इतनी 14 टेक्स 20 टेक्स में ये रुला कहते थे नेचुरल रो, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट होता था। तो मैं समझती मैं कॉमेडी नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो आपको इस रास्ते पर लाते हैं और आपको इनकरेज करते हैं, फिर आपने अब मैं कहती हूँ मैं हर रोल कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, रिस्पांस क्या रहा आपकी फैमिली की तरफ से जब आपने इस ड्रामे के लिए ओके किया? देखिए, मैं एक बागी लड़की हूँ समझ गए। मैंने एयरलाइन ज्वाइन की थी बगावत करके, इंटर पास थी और चुपके से ज्वाइन की थी एयरलाइन, उस वक्त बगावत की थी। फिर शोबिज में आना और फिर जो मेरा कैरेक्टर था तितलियां में, तो मेरे एक भाई होते हैं, उन्होंने तो अपने घर से वो केबल उन दिनों हटाई दी थी। अच्छा। इतने वो उनको था कि क्योंकि प्रोमो चल रहे थे और बहुत बोल्ड तितलियां, बहुत बोल्ड था उस दौर में, तो बहुत बोल्ड लगता था। अब भी बोल्ड तो है, लेकिन अब वल्गैरिटी लोगों ने इतनी शामिल कर ली चीजों में कि बोल्डनेस और वल्गैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहा, फर्क नहीं नजर आया अब रहा। तो ये था कि फिर ऐसा कैसे वो परफॉर्मेंस देखकर या क्या चीज की नहीं, फिर वो चीज देखिए साबित होती है। जैसे तितलियां अगर आप देखें तो मेरा एटीट्यूड से लोगों को मेरे शख्सियत का पता चल रहा था, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। जरूरी नहीं कि आपने ट्राउजर और शर्ट पहनी हो तो ही आप नजर आएंगे कि आप मॉडर्न हैं, लेकिन अगर आपने उसमें भी मॉडर्न भी नजर आ रहे हो और ये भी पता चलता है कि आप अपनी वैल्यूज को भी लेकर चल रहे हो, अपनी जो इक़दार है उसको भी लेकर, तो वो शख्सियत से पता चलता है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन फैमिली की तरफ से शुरू में तो रहा, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर है कि मैं अपनी फैमिली की पहली बागी लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन रोल मॉडल भी हुई। मेरे बाद बहुत सी लड़कियाँ हैं जिन्होंने जॉब्स की हैं, जो एयरलाइन में जाने की ख्वाहिशमंद रहीं, जो शोबिज़ में आई हैं और शोबिज़ में अब आना चाहती हैं। अब कोई हमारे यहाँ आर नहीं समझा जाता। ये भी एक चीज़ है कि लोगों ने कहा अच्छा उस्मा कर रही है तो तुम भी करो। इमेज बरकरार रखना सबसे अहम चीज़ ये, और इमेज को बरकरार रखना बहुत मैं कहती हूँ मुश्किल काम तो है, लेकिन तकलीफ दे भी है। शुरू में मैंने तो तकलीफ उठाई, लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का कि आप अपनी जगह पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी, अगर किसी चीज़ का आपने इरादा कर लिया, क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि अब तो बहुत अच्छी फैमिलीज और सारी चीज़ें बड़ी शामिल हो जाती हैं इसमें। हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अच्छी बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अब जहाँ कहीं पे भी है तो आपने कैसे रखना है। बिल्कुल, ये बड़ी ये नहीं कि जी कोई मीडिया में तो वो ऐसा होगा, वो बड़ा बोल्ड है, ये वल्गैरिटी वहाँ पे ज्यादा है। कोई भी फील्ड हो, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जी ये वाली फील्ड है तो हमेशा अच्छी होगी। नहीं, देखिए हमारे यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ना, हमारे यहाँ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये भी हुआ है कि व्यूअर्स की तरफ से जब वो रिजेक्ट हो गई चीजें तो फिर क्या हुआ कि लोगों को समझ में आने लगा कि ऐसा में ड्रामा यही है। हम लोगों ने कहा नहीं यार, ये तो रिवायती चीजें हैं, जैसे हम सफर हिट हुआ तो देखा जाए तो वो सास बहू का ड्रामा था, बिल्कुल सास बहू का ही था वो असल में कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जिस तरह प्रेजेंट किया गया बीच में सब, अरे यार हम तो सोशल इश्यूज पे करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन अब लोगों को समझ आ गई असल ड्रामा यही है। ड्रामा। एक और हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज मैं काफी देर होल्ड करवा रही हूँ, मुझे बार बार जो है ना हमारे कैमरामैन की तरफ से आ रहे हैं कि ना आप कॉल्स क्यों नहीं ले रही हैं। आज कॉल्स ज्यादा है, कॉल्स हमेशा हमारी और बड़ी अच्छी बात है कि फीमेल खवातीन नहीं, हम कॉल्स बहुत कम शामिल करते हैं, ये हमारी ताकि गेस्ट से बात हो जाए। की शिकायत भी है कि गेस्ट से ज्यादा हम बात कर सकें और जो हम बताना चाहते हैं, जो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा दें। मतलब जब लोग मोहब्बत से इतना ज्यादा कि हम जो आज जान रहे हैं तो वो खामियां दूर करने वाली चीज, तो ये एक अच्छी कोशिश भी है। बिल्कुल। तो आई एम सॉरी, अभी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अन्ना, मैं जेबा बात कर रही हूँ। जेबा कैसी हैं आप? मैं जेबा बात कर रही हूँ कराची से। हाँ, जेबा आप कैसी हैं? आप कैसी हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
अना कल मैंने विन किया था व्हाइटनिंग फेशियल, तो उसका नंबर कैसे मिल सकता है मुझे? अच्छा, ये आपको कल आपने व्हाइटनिंग फेशियल विन किया था। अब ऐसा कीजिएगा कि लुबना का नंबर आपको मिल जाएगा कंट्रोल रूम से। अगर अभी आपकी अभी तो नहीं मिल सकेगा क्योंकि अभी लाइव कॉल्स हमारी आ रही है, शो मिल जाएगा। आप जो है फोन बंद मत करें, आपका फोन ट्रांसफर हो रहा है, कॉल ट्रांसफर हो रही है, आप वहां से ले लो। ड्रॉप हो गई, हाय ड्रॉप हो गई, ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो चलो आपको नंबर मिल जाएगा और आप व्हाइटनिंग फेशियल करवाएं जाके और अच्छी हो जाए, ठीक है जी। हम बड़ी अच्छी चीज लोगों को जो है ना खूबसूरत भी बना रहे थे और ज्यादा सब खूबसूरत होते हैं तो हम अच्छी सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो आप ये लुबना से ले सकेंगे, लुबनास ब्यूटी सैलून से। अच्छा, रिपीट करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ उज़्मा मौजूद है, एक बहुत अच्छी राइटर, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का बड़ा इशू रहता है कि कुछ लोगों की यहाँ आधे घंटे पहले आई होती, कुछ लोगों की अभी गई होगी। तो जो लोग अभी अभी हमारे साथ है, आपने बताने कि आपके अंदर कोई ऐसी खामी, बुराई या कोई ऐसी आदत जिसको आप चेंज करना चाहते हो तो वो क्या हो सकती है? बहुत सारे लोगों ने बताया है। आप भी हिम्मत करें, सिर्फ हिम्मत करें नहीं बल्कि उसको चेंज भी करें, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे साथ जो। अच्छा, आदत चेंज करने का सबसे अच्छा नुस्खा ये है, परवाह करना छोड़ दें लोगों की। हाँ, कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में हर एक के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा अल्लाह से मदद मांगती हूँ। मैं उन प्रॉब्लम्स को कम ओवर कर लेती हूँ, इस तरह से कर लेती हूँ कि मैं परवाह ही नहीं करती हूँ। थोड़ी देर के लिए दिल दुखता है, फिर मैं अल्लाह से कहती हूँ मुझे हिम्मत दो और ये गम भुलाने की। मैं भुला देती हूँ उस चीज को, और क्योंकि लोगों की आदत है तनकीद करने की। मुझे बहुत लोग, वही लोग जो मुझ पर तनकीद करते थे, वो आज अपनी बेटियों को कहते हैं कि क्योंकि उनको पता है मैं थी एयरलाइन में, तो मुझे अप्रोच करके कहते हैं कि उनको आप एयर होस्टेस बनना है और ये करना है। अच्छा, तो कभी वो खून की बात आ जाती थी कि जी हमें नाक कट गई है और ये हो गया, आज वो चेंज हो गया। तो चीजें चेंज होती हैं, आप परवाह करना छोड़ दें। सिर्फ ये कि अगर वो चीज अच्छी है तो करें, बुरी है तो आप खुद सबसे बड़े अपने जज होते हो कि आप सोच सकते हो कि इसको चेंज करना है। सही। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है वाकई, क्योंकि हमारे यहाँ आप अच्छे हैं तब भी लोग खुश नहीं है, आपका अल्लाह ना करे कि बुरा वक्त चल रहा है तब भी लोग जो हैं वो चुप नहीं रहते। तो एक टाइम में उनको भुला दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि लुबना, मैं उज़्मा में उन लोगों में शामिल हूँ कि जो सिर्फ परवाह करते रहते हैं। मैं भी एक वक्त में ऐसे हमेशा परवाह बहुत करती थी, लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा जो परवाह नहीं करते थे और वो खुश रहते थे और वो ज्यादा अपनी एनर्जी जो है अपने काम की तरफ, क्रिएटिव और ज्यादा परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती थी किसी भी फील्ड में। तो फिर मैंने भी ये सोचा और माशाल्लाह से मैंने देखा उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी। मैं जो है उज़्मा से कुछ और टिप्स भी लेती हूँ कि और किस तरह से लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग बोलेंगे ना जैसे मैं उदास हो जाती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ हम वापस होंगे इवनिंग लाउंज में, कहीं नहीं जाना।